हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑफशोर क्लासेस। जैसा कि आप सबको पता है कि आपका जो है ऑलरेडी जेके एसएसबी जेई सिविल का रिजल्ट आ चुका है। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद उन सब के लिए जो लिस्ट में अपना क्लियर कर पाएँ, जो ये एग्ज़ाम क्लियर कर पाएँ। बहुत सारे मैसेज आए मुझे, बहुत सारे ईमेल्स उन लड़कों के, उन बच्चों के जिनका ऑलरेडी जो है मेरा साथ 2-3 साल का कॉन्टैक्ट था, इस बार क्लियर हो चुका है। तो बहुत बहुत मुबारक उन सब के लिए। तो साथ ही साथ जो है जिन बच्चों की सिलेक्शन जो है नहीं हो पाई इस बार, तो उनके लिए एक मैसेज ये है कि अभी जो है आपकी ज़िंदगी का ये कोई एंड वाला स्टेज तो है नहीं। आगे आपको और मौके मिलेंगे, इसमें दूसरे डिपार्टमेंट्स में बहुत सारे मौके मिलते हैं। तो अपने स्ट्रगल या अपने हार्डवर्क को कंटिन्यू कीजिए और सक्सेस का थोड़ा सा वेट और करना पड़ेगा। बाकी कुछ नहीं है, इनको आज मिला है सक्सेस, आपको कल मिलेगा। तो मैंने कहा था आपसे टेलीग्राम में कि आप अपने क्वेश्चंस को कंपाइल कीजिए ताकि मैं एक ही वीडियो में सबका रिप्लाई कर दूं। तो उन्हीं क्वेश्चंस का हम यहाँ पर जवाब देंगे। तो मेन बात जो थी वहाँ पर यही थी कि न्यू पोस्ट के बारे में हम थोड़ा बहुत लास्ट में बात करेंगे। सबसे पहले बाकी क्वेश्चन निपटा देते हैं बाकी सारे क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो था आपका वो है प्रेफरेंस सिस्टम, जो है जल शक्ति वाले। यहाँ से जल शक्ति में बच्चे आए हैं, प्लस यहाँ से जो है पीडब्ल्यूडी में आए हैं। कॉमन बच्चे ऑलमोस्ट मुझे लिस्ट मिली थी 44 बच्चे हैं इसमें कॉमन। तो क्या अगर ये प्रॉब्लम हो जाती है कि दोनों बच्चे जो हैं इसमें भी वेरिफिकेशन करनी चले जाएंगी यहाँ पर भी, तो जो है सीट्स आपकी ऑलमोस्ट फिर 44 तो वैकेंट रह जाएंगी। तो मैं आपको बता दूँ यहाँ से कि जो जीकेएसएसबी है, तो ये एक ऑर्गेनाइज डिपार्टमेंट है, ठीक है। यहाँ पर जो बंदे होते हैं वो बहुत अच्छी जो है एग्ज़ाम क्लियर करके यहाँ पर आ जाते हैं। कि सपोज हम कह सकते हैं अपना जेकेएस में यही वाले होते हैं, इसमें मेंबर हों, अंडर सेक्रेटरी हों या कुछ और हो, तो जेकेएस का एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद ही वहाँ पर आते हैं, ठीक है। तो उनको पता है कि आपकी पोस्ट जो है मैक्सिमम पोस्ट को फिल करना है। आपकी सीट्स को यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, आपकी सीट्स को वेस्ट नहीं होने देंगे। यानी कि आपका जो है जब भी आपकी वेरिफिकेशन आ जाएगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो उसमें जो है प्रेफरेंस सिस्टम चलेगा, ठीक है। जो भी बच्चे कॉमन होंगे उनसे प्रेफरेंस मांगी जाएगी कि आप किस डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं। अगर आप जल शक्ति में जाना चाहते हैं तो हमें पहले ही बता दें, फिर आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसी वाले में हम करा देते हैं। फिर यहाँ से जो है ऑटोमेटिकली पीडब्ल्यू डी वाले ऊपर आ जाएंगे, या अगर वो पीडब्ल्यू डी ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ से जल शक्ति वाले ऊपर आएंगे। अब वो किस डिपार्टमेंट को प्रेफर करते हैं वो उनकी अपनी पर्सनल चॉइस होगी, उसमें हम उनको कुछ नहीं कह सकते। हर एक डिपार्टमेंट के अपने अपने जो है थोड़े बहुत जो है रहते ही हैं एडवांटेज भी, और थोड़ा बहुत जो है वर्कलोड एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जो भी चीज़ें देखनी होती है। तो यहाँ से मैं आपको बता दूँ, इस पर आप बिल्कुल रिलैक्स रहिए, आपका प्रेफरेंस सिस्टम चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम। ओके, सेकंड बात कि अगर दो बंदों का जो है सेम मेरिट आ रहा है, सपोज किसी के 90 मार्क्स हैं और दूसरे के भी 90 मार्क्स हैं, तो इन दोनों में से जो है आगे कौन रहेगा, किसका सीरियल नंबर आगे रहने वाला है। तो मैं आपको बता दूं, इसका जो है डीओबी ज़्यादा होगा, यानी कि जो पहले पैदा हुआ होगा वो सीरियल नंबर पे आगे जाएगा अगर सेम मार्क्स है। सपोज दोनों के 90 मार्क्स हैं, तो इस वाले का जो है अगर ये पैदा हुआ है 1995 में और ये पैदा हुआ है, इसकी डीओबी है 1996, तो ऑब्वियसली बात है इसका सीरियल नंबर 1 रहेगा, इसका सीरियल नंबर 2 रहेगा, ठीक है। ये आपका सेकंड क्वेश्चन भी क्लियर। थर्ड क्वेश्चन जो मुझे मिला वो था कि आप थोड़ा बहुत उनको बता दें जिनने आपको जो है गालियाँ दी थी कमेंट्स में, ठीक है, या दूसरे ग्रुप्स में। तो उनके लिए क्या है भाई, आप यही है कि आप डिज़र्व नहीं करते हो कि आप एक ऑफिसर बनो, ठीक है, क्योंकि आप इतना बड़ा एग्ज़ाम देने जा रहे थे और आपको तरीका नहीं है, एथिक्स नहीं है आपको कि कैसे क्या करना है। तो वैसी बात है, थोड़े बहुत अपने मैनर्स को सुधार लो, बेटर ही परफॉर्म करोगे उससे लाइफ में, ठीक है। फोर्थ तो उनके लिए इतना ही मैसेज है, थर्ड क्वेश्चन तो यहीं पर है। फोर्थ जो है, इवन अगर इनमें से कोई सिलेक्ट भी हुआ होगा जिसने एब्यूजिव कमेंट किया होगा या किसी ग्रुप में मेरे खिलाफ बोला होगा, ऐसे ऐसा करेंगे, तो उनके लिए यही है कि अपने मैनर सुधार लो, ठीक है। आगे बहुत लाइफ आपकी पड़ी है, तो आपकी ही काम आएगा। फोर्थ वन इज कट ऑफ की रेंज। किसी ने पूछा था कि आपका भी तो फेल हुआ प्रेडिक्शन जो भी एनालिसिस थी, क्योंकि आपने जो था कहा था कि 3 ही क्वेश्चन रिवाइज होंगे। मैंने 3 क्वेश्चन रिवाइज नहीं कहे थे, मैंने कहा था कि इनका जो है श्योर है, ठीक है, वो मैं इंक्लूड कर रहा हूँ पहले ही, ठीक है। उसके बाद जो है रिवाइज कितने हुए क्या हुए, तभी तो एक रेंज दी जाती है ना कट ऑफ में। मैंने कहा था कि 83 to 87, यही कहा था ना मैंने, ठीक है।
तो अगर थोड़े बहुत कम हो जाते रिवाइज या कुछ और फैक्टर्स आ जाते तो अभी जो कट ऑफ था 87 था, तो थोड़ा बहुत इस तरफ जाता। ठीक है, तो यही तो तभी तो रेंज देते हैं, वरना तो एक ही पॉइंट हम बोलते हैं कि 86 होगा कट या 90 होगा कट, तो इसलिए रेंज दी जाती है बाकी फैक्टर्स को एडजस्ट करने में। फिफ्थ क्वेश्चन आपका जो था वो था आरबीआई कट ऑफ। यार इसका मैं नहीं बता सकता हूँ, ठीक है, मैंने कभी देखा ही नहीं है जनरल से आगे, तो कैटेगरी का कट ऑफ मैं कभी देखता भी नहीं हूँ। ठीक है, वो आप खुद देख लें, उतना काम तो कर ही लेंगे। व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट, स्विच टू अदर एग्जाम्स। तो और था एक न्यू पोस्ट के बारे में ही बात करते हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। ठीक है, न्यू पोस्ट के बारे में बात करते हैं। देखिए न्यू पोस्ट अगर हम देख लें, 6 क्वेश्चन था ये। न्यू पोस्ट के बारे में मैं आपको बता दूं, आपकी यहाँ पर जो है मेन रिक्रूटिंग एजेंसी है जेके एसएसबी, और साथ ही साथ आपका जो चलता है जेके पीएससी। देखिए यहाँ पर जेके पीएससी में मेरा कोई कंटैक्ट नहीं है, नो कंटैक्ट व्हाट्सएवर। ठीक है, तो इसका तो छोड़ दें आप, इसका मैं कोई अपडेट दे भी नहीं सकता हूँ। हाँ, इसका मैं आपको एक अपडेट देता हूँ कि जो लेक्चरर वाले पोस्ट आपके ऑलरेडी उनका जो एग्ज़ाम्स, अब शायद आप में से कोई प्रिपेयर कर रहा होगा, तो इस पर भी जो है ना, ये भी थोड़ा बहुत अब लेट ही जाएगा, क्योंकि इसमें भी डिपार्टमेंटल इशू हुआ है। ये वो बोल रहे हैं कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो है उसको थोड़ा बहुत कम कर दें, आप ज़्यादा कर दिया है, तो इसकी वजह से अब डिपार्टमेंट ने इनको बोला है कि थोड़ा सा आप रुक जाएं अभी इस वाले एग्ज़ाम में। तो मे भी इसका भी थोड़ा बहुत डिले ही हो जाएगा, जो इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो तब तक कुछ और कर लो। हाँ, तो यहाँ से जेके एसएसबी की बात करते हैं। जेके एसएसबी के रिलेटेड मैं आपको बता दूँ कि क्या न्यू पोस्ट आएंगी जेके एसएसबी में, तो बिल्कुल सही बात है। ये सच है कि आपकी जो है ऑलरेडी पोस्ट जो है रेफर्ड है। ठीक है, पोस्ट ऑलरेडी रेफर्ड है आपकी जेके एसएसबी में। अब ऑब्वियसली बात है 855 वाली मेगा रिक्रूटमेंट तो होगी नहीं ना फिर से, तो कम ही पोस्ट होंगे, लेकिन ऑलरेडी रेफर्ड हैं। अगर आप पढ़ना चाहते हो इनके लिए तो पढ़िए, बिल्कुल अच्छे से पढ़िए, आपको कोई मना नहीं करेगा। लेकिन एक बात है कि जो 854 वाली वैकेंसीज थी वो उनकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी थी। वो शायद 2022 में आई थी या 2021 में आई थी वो वाली। तो अगर ये मसला ना हुआ रिक्रूटमेंट्स का स्कैम वगैरह, तो वो तो कब की जो है आपकी ख़त्म भी हुई होती, मतलब ऑलरेडी उनकी ज्वाइनिंग हुई होती। लेकिन अब इस इशू की वजह से जो है ये थोड़ा बहुत डिले चला, लेकिन वो टॉप प्रायोरिटी पे हमेशा थी। और लेकिन ये जो अब न्यू वैकेंसीज हैं, तो वैसी बात है जीकेएसबी ने एक बड़ी रिक्रूटमेंट जो है पार कर दी है, तो इसलिए वो टॉप प्रायोरिटी में नहीं है अब ये वाली। ठीक है, तो मे बी इनको टाइम लगेगा, बट ऑलरेडी रेफर्ड है। कब करते हैं एग्ज़ाम वो हम आगे देख लेंगे, फिलहाल मुझे लग रहा है कि वो दूसरे एग्ज़ाम से फोकस में है। क्या हमें स्विच करना चाहिए? स्विच टू अदर एग्ज़ाम्स, तो अगर बिल्कुल अगर आप करना चाहते हैं तो कीजिए। आपके बहुत सारे ऑप्शन हैं, आपके एसएससी का ऑप्शन है, आपका आरआरबी का ऑप्शन है, कि बिल्कुल स्टेट में रेस्ट्रिक्शन ना रहिएगा। ठीक है, या अगर आप यहाँ पर भी नॉन टेक्निकल में जाना चाहते हैं, आपका फाइनेंस असिस्टेंट है, शेड्यूल तो है जनवरी में, देखते हैं होगा कि नहीं होगा। मे बी फरवरी में चला जाए, तो आपको 2-2.5 महीने तो आराम से मिल रहे हैं, तो कीजिए इनके लिए प्रिपेयर। उसके बगैर और भी बहुत सारी पोस्ट में आपने अप्लाई किया होगा जीकेएसबी में, नॉन टेक्निकल की बात कर रहा हूँ मैं, तो उनमें भी आप जा सकते हैं, क्यों नहीं जा सकते, उतना मुश्किल तो है नहीं। ठीक है, तो ये भी हो गया। उसके बाद स्विच करना चाहते हैं तो कीजिए। ठीक है, तो ये यहाँ पर अपडेट। लेकिन अगर आप मेरे से पोस्ट का पूछते हैं तो बिल्कुल आपकी ऑलरेडी जो है कुछ वैकेंसीज रेफर हो चुकी हैं एसएसबी में। मे बी जेकेएसबी और वेट करे कि शायद डिपार्टमेंट और कुछ वैकेंसीज भेजे तब इनको एडवर्टाइज करे, क्योंकि मैंने कहा ना वो प्रायोरिटी पे नहीं है अब। ठीक है, तो उसमें टाइम लग सकता है। तो अगर आप इसी के भरोसे बैठना चाहते हैं तो बैठिए, लेकिन अगर आप स्विच करना चाहते हैं, एसएससी में जाना चाहते हैं, आरआरबी में आपकी आ रही है, फाइनेंस है या कोई भी और नॉन टेक, तो आप जा सकते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इतना ही था। बाकी क्या था, मेन मेन क्वेश्चंस तो मेरे सारे हो गए हैं। ठीक है, हाउ टू रिस्टार्ट वाला एक क्वेश्चन था। देखिए हाउ टू रिस्टार्ट में मैं आपको बता दूं कि एक नया वीडियो हम लाएंगे, जिसमें हम बात करेंगे एसएससी आरआरबी, जो भी अदर ऑप्शंस होंगे हमारे पास, उनको एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। अदर ऑप्शंस जो भी होंगे उनको अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। तो अगर आपको ठीक लगे तो फॉलो कर लेना वो वाला सिस्टम, जो भी हम अदर ऑप्शंस आपको बोलेंगे। अगर ठीक लगे तो कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो हम उस वाले वीडियो में देखेंगे। तो लेकिन ये है कि आपका ये जो है एंड नहीं है, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। मैं आपको बता दूं कि अगर
हम एसएससी जो आपका शेड्यूल्ड है, अब बिल्कुल 2-3 महीने में ही उसका एग्ज़ाम होने वाला है। तो एसएससी अगर मैं कंपेयर कर दूं यहाँ पर स्टेट वाले जूनियर इंजीनियर से, ठीक है, तो इनका कोई कंपैरिजन नहीं है, ये तो बहुत ऊपर है एसएससी। अगर आप इन बच्चों जो आज सिलेक्ट हुए हैं, अब बहुत अच्छा पोस्ट है, मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अगर आप इनसे भी ऊपर जाना चाहते हो ना, मतलब आज जो आपके इस बंदे सिलेक्ट हुए हैं बच्चे फ्रेंड्स वगैरह, इनसे भी ऊपर जाना चाहते हो तो आप एसएससी क्वालिफाई कर लीजिए। 4-5 महीने बाद ही आपका एग्ज़ाम फाइनल लिस्ट भी आ जाएगी, 4-5 महीनों में बिल्कुल आप इनके ऊपर ही चले जाओगे। तो बाकी ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते हैं, बिल्कुल एक देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन है, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे उस पर। तो मेरे ख्याल से आज इस वीडियो में हम इतना ही बोलेंगे, या कुछ और अभी है? नहीं, ठीक है। तो लेकिन एक रिक्वेस्ट कि हमारी जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अपडेटेड रहें आप भी और हमें हमारी मोटिवेशन भी बनी रहेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।